अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भोलेनाथ ने रास्ता दिखाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पुण्येंदु जी। जब तक शिव शक्ति मिलेंगे नहीं, बिछड़ेंगे कैसे? क्या कह रही थी वो शक्ति? कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी निगाहों में अगर सबसे बड़ा कोई जुर्म है ना, तो वो है झूठ, और हम झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब शिव की जिंदगी का झूठ तो मुझे पता है, शिव की जिंदगी का राज मुझे पता है, और अब वही राज, वही झूठ बनेगा वो हवन कुंड, जिसमें आज की सती शक्ति शर्मा जलकर राख हो जाएगी। अगर शिव और शक्ति को अलग करने का एक ही तरीका है, उनकी शादी, तो मैं कराऊंगी उनकी शादी। तो सोच लो, जिसको दुनिया में नहीं देखना चाहती थी उसको अपने घर पर ला पाओगी? ला पाऊंगी। जिसको एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या उसको दिन रात चारों पहर अपनी आंखों के सामने देख पाओगी? देख पाऊंगी पुण्येंदु जी, देख पाऊंगी। अमृत पाने के लिए जहर का घूंट भी पीना पड़ता है। नीलकंठ भोलेनाथ ने भी पिया था तो मैं भी पीऊंगी। लेकिन शिव और शक्ति की शादी मैं करा के रहूंगी। तुम ही तो हो शिव का वो राज, शिव की जिंदगी का वो झूठ। अब जिस अतीत के गहराई से तुम वापस आई हो, कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर जाओ। क्योंकि अब मैं शिव शक्ति की शादी कराऊंगी, फिर कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी में रोशनी लाऊंगी, खुशियां लाऊंगी। फिर होगी तुम्हारी एंट्री गौरी, और शक्ति की हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट। डॉक्टर शिव, हम आपको जो बताना चाहते हैं ना, आप प्लीज उसे अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बात यहाँ आपके भाई और हमारी दीदी की हो रही है। नंदू, कीर्तन और रिमझिम। शादी वाले दिन कीर्तन ने दी को फोन किया था और मैं कल आऊंगा और सही मौका देखकर तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर शिव, आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ कहिए ना। डॉक्टर शिव, कुछ बोलिए। क्योंकि यहाँ मामला मेरे भाई और तुम्हारे बहन का नहीं है। यहाँ मामला एक लड़के का है जिसने एक लड़की को प्यार करने का वादा किया और उसे अकेला छोड़ दिया। अगर कीर्तन रिमझिम से प्यार करता है तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन अगर कीर्तन ने रिमझिम को भागने के लिए कहा और वहां खुद नहीं पहुंचा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, और उसे इस बात का जवाब देना होगा। वो जरूर कहीं फंस गए होंगे, नहीं तो वो पक्का आते। वो हमसे बहुत प्यार करते। रिमझिम, उस इंसिडेंस के बाद क्या तुम्हारी कीर्तन से बात हुई? कोई कॉल्स या टेक्स्ट का कोई रिप्लाई आया, कुछ हुआ? देखो रिमझिम, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम कीर्तन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जब प्यार एक तरफा होता है तो वो बहुत तकलीफ देता है। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि
ऐसा क्या हो गया जो हमें प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला? हम खुद को कोसने लग जाते हैं कि हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, कि हमने अपने दिल का दरवाजा कैसे खोल दिया और कब कैसे कोई उसके अंदर दाखिल हो गया। और जब हुआ तब वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, सबसे बड़ी हार बन गया, सबसे बड़ा दर्द बन गया। रिमझिम में रिश्ता ऐसा है जिसमें हम सारी उम्र किसी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हम सच्चाई को फेस ही नहीं कर पाते कि शायद जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो इंसान हमारे लिए बना ही ना हो। देखो रिमझिम, मैं तुम्हें ऐसे रिश्ते में बंधने नहीं दे सकता जिसमें दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे रिश्ते में एक इंसान आगे चलता रहता है और दूसरा पीछे चलते चलते रह जाता है। और उसे सिर्फ दर्द मिलता है रिमझिम, है ना शक्ति? शक्ति क्या हुआ? वो हमें लेके थोड़ी सेंसिटिव है ना, जब भी हम दुखी होते हैं तो इसकी आंख में से आंसू निकल आते हैं। शक्ति, तुम ना सच में एकदम अजूबा हो। कभी कभी इतनी स्ट्रांग होती है और कभी कभी इतनी सेंसिटिव कि पूछो ही मत। देखो, हम कीर्तन से बात करते हैं, अगर गलती उसकी हुई ना तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं मैं उसे बख्शूंगा नहीं। लेकिन अगर उसकी गलती नहीं है तो मैं तुम दोनों के साथ हूं। अब चलें? चलो। शक्ति, क्या हुआ? मैं वहां आगे निकल गया और तुम पीछे ही रह गए। वो हम कुछ सोच रहे थे। जो भी सोच रही थी हम एक साथ सोचेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति आगे पीछे चलने के लिए नहीं बने, एक साथ चलने के लिए बने। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। चले? हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।